स्वरूप मोक्ष मार्ग को कहने वाला। तीसरा अधिकार महाधिकार कहा है। पढ़ने में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बारीक से बारीक बातें जानी, समझी और यथासंभव जितना हमसे बना, जितना चरित्र में ढालने की भी कुछ कोशिश करी। धन्यवाद। और ललिता भाभी का बहुत बहुत उपकार। जय जिनेन्द्र। ललिता जी मैं बोलूं अब? मंजू जैन। हाँ बोलिए। हाँ कोई के फोन खुले, पता नहीं बहुत आवाजें आ रही है। प्रणाम ललिता जी। आज वाकई मन बहुत गदगद हो रहा है। लगता है हम लोगों ने एक अनुपम निधि प्राप्त कर ली है। इस ग्रंथ का जितना बहुमान किया जाए कम है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ललिता जी का सानिध्य मिलेगा और उनके मुखारविंद से 50 निकाय की गाथाएं न केवल उद्घाटित होंगी बल्कि प्राकृत के विभिन्न शब्दों से भी हम परिचित हो पाएंगे। 50 निकाय का पूर्ण परिचय, फिर अलग से काल द्रव्य की अनुपम व्याख्या, संसारी मुक्त जीवों का कैसे संसारी जीवों का परिभ्रमण चल रहा है तो कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस सब का जितना अच्छा विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है वाकई एक काबिल तारीफ है। कितने शब्द जैसे अज्जवसाण, कट्टा, कला, नाली, निमिष, चंकमण जिसका मतलब परिभ्रमण, और पौमराय, पद्मराग, पर्यटन, परिमाण, सप्तभंग, सब परिपक्ष, प्रतिपक्ष सहित, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। सह परिपक्ष। और एक सबसे अच्छा लगा था ये काला पराय, तो कि काल भी पुद्गल के अधीन है, कि पुद्गल का एक सूक्ष्म परमाणु एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करता है। उससे समय की पहचान जो हुई वो पहले कभी नहीं सुना था। और भी कितने शब्द थे, विपमुख, विद्युज्यमान, संसरमान, अभूतपूर्व, पसादग, पिहुल, परायत, निदिठ, परुवंती, पक्कुवंती। सच में इतने अच्छे अच्छे शब्दों से परिचय हो गया ना कि अब लग रहा कभी प्राकृत सुनेंगे तो इन शब्दों से तो काम वास्ता पड़ेगा और हम समझ पाएंगे। इसलिए वाकई ललिता जी आपका इस ग्रंथ को पढ़ाने में जो हम लोगों के ऊपर उपकार था उसके लिए मैं वाकई हृदय से कृतज्ञ हूँ। मेरा बहुमान क्या? मेरा बहुमान आचार्य के प्रति कृतज्ञता जताइए। नहीं, कृतज्ञता तो आचार्य के प्रति है, पर हम लोग तो आपका ही बहुमान मानेंगे। कभी सोचा ही नहीं था कि खुद से पढ़ेंगे कभी 50 निकाय, कभी भी नहीं सोचा था। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सबको इतना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है जान करके। सरल लगा, वाकई सरल लगा आपके मुख से सुनने के बाद। नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि पढ़ेंगे हम लोग। आप डरा रहे थे हमको कि बहुत कठिन गाथाएं हैं, नीरस गाथाएं हैं। एक भी नीरस नहीं थी, सरस थी सब। चलिए बहुत अच्छा। कौन बोलेंगे? ललिता दीदी मैं 2 शब्द ये बोल रही हूँ, आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं कि आप मेरा बहुमान नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जब आपने ही आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य का और उनकी महान रचनाओं से आपने परिचित किया दीदी, तो आप तो बिल्कुल आदरणीय, पूजनीय, सब कुछ पहले आप हो, क्योंकि आपने उनसे परिचय करवाया। ये बात बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए ये ऐसे बात नहीं है कि आपका बहुमान, पहले तो आपका ही बहुमान, फिर ये क्योंकि आपने बताया ना दीदी, नहीं तो हम कहाँ पढ़ते, सिर्फ नाम याद था और उसके रचयिता भी याद थे, लेकिन कहाँ पढ़ पाते, और पढ़ भी पाते तो कौन समझाता।
नहीं ठीक है, पर हमको तो आज कुदकुद आचार्य का और उनकी कृति का बहुगान करना है। कृति का बहुमान और कृति को बताने वाले का भी मैं तो हृदय से बहुमान करती हूँ, हृदय से बहुमान करती हूँ। कितने ग्रंथ है उनके, समय सार, कुंद कुंद का कुंदन उन्हीं की रचनाएं हैं, नियम सार, प्रवचन सार, वारस अनुपेक्षा, पंचाशिकाय, अष्टकाय, सभी को समझने के लिए ग्रंथ कितना एक बेस साबित होगा दीदी। बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलना दीदी, सबको, बोलना तो सभी को है, बोलना चाहिए सबको। मेरा कोई किसी पर ऐसा नहीं है कि कोई पनिश है, सबको ज्ञापन करना चाहिए कुंद आचार्य को, ये मेरी भावना है। कुंद आचार्य के लिए मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बोलिए। ये पंचअस्थिकाया, मेरे को बोलना तो नहीं आता, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। ये पंचअस्थिकाया ग्रंथ जो है बहुत ही सहज शब्दों में हमें समझाया गया है। ये कुंद आचार्य की गाथा बहुत ही सरस, बहुत ही अच्छी, और इसमें हर एक चीज का इन्होंने काल का हर एक का वर्णन इतनी अच्छी तरह से करा, पांचों द्रव्य का, जिसमें आदमी का पढ़ के मन बड़ा अच्छा, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मैं कैसे बोलूं। इतना अच्छा उन्होंने विवेचन दिया है कि इसको पढ़ के इतना अच्छा लगता था। और एक हमारी पढ़ाने वाली गुरु इतनी अच्छी थी कि इसका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने कुंद स्वामी के बारे में कुछ थोड़ा सा वर्णन इनके शुरू से पढ़ा है कि ये कुंद स्वामी कैसे थे और कहाँ इनका जन्म हुआ था। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, मालवा देश के अंतर्गत बूंदी कोटा के निकट वाशपुर नामक एक नगर था। जिस समय इनका आख्यान है, उस समय वहां के राजा कुंदकुंद थे। कुंदकुंद चंद धर्मज्ञ, नीति यज्ञ, परायण, प्रजाहितैषी थे। उनकी पत्नी का नाम कुमुदचंद्रिका था। उनके राज्य में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था, उसका नाम, और धनाढ्य कुंद नाम का एक श्रेष्ठी रहता था, उनकी पत्नी का नाम कुंदला था, और उनके ये पुत्र कुंद आचार्य थे। उनके जन्म के उपलक्ष्य में कुंद श्रेष्ठी ने बहुत बड़ा उत्सव किया और शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पूजा विधान कराया। मंदिर जी के शिखर पर स्वर्ण में कलश चढ़ाए और अनेक प्रकार की पूजा आदि की। एक बार कुंद स्वामी बिहार के वो घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। वहां पे एक इन्हें मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के दर्शन कर कुंद स्वामी बड़े गदगद हुए। कुंद कुमार ने मुनिराज के पास गए। ये मुनिराज 56 वर्ष की अवस्था में थे और माघ नंदी द्वारा विक्रम संवत 400 के पट्टाधिकार पाने वाले श्री चंद्र मुनि थे। कुंद कुमार उनको भक्ति नमस्कार करके उनके निकट जा बैठे और अवसर पाकर उनसे विनती भाव से ज्ञान अमृत पान करने की जिज्ञासा प्रकट करी। इस समय कुंद कुमार की आयु केवल 11 वर्ष थी। आचार्य चंद स्वामी ने विनती से और मुमुक्ष ज्ञान धर्म उपदेश देना सिखाया और सिद्धांत अध्ययन कराना प्रारंभ किया। अंत में कुंद कुमार ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उनके संग में ज्ञान अमृत पान करके विहार करने लगे। और कुंद कुमार ने अपनी 33 वर्ष की आयु में गुरु जिनचंद्र आचार्य के पास बाह्य अभ्यंतर परित्याग करके जिनेन्द्र दीक्षा धारण करी। और जिनेन्द्र आचार्य स्वतः अवधि ज्ञानी थे, अतः उनके निकट जाकर उन्होंने पट्टाभेश में पूर्व पोष वदी अष्टमी को संवत 536 को पट पर स्थापना कर अपना समाधि अस्त हो गए और उन्हें ये पट्टा स्थापित करके उज्जैन नगरी में आ गए। और इस समय कोई आचार्य वगैरह नहीं थे। जिस टाइम कुंद आचार्य पढ़ते थे उन्हें शंका समाधान करने वाला कोई नहीं था। उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। उन समाधान करने के लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ता था और उस टाइम कोई ना कोई अंग का ज्ञाता मुनि था ना कुछ था।
ना कोई अवधि ज्ञानी मुनि थे। वे एक दिन बैठे बैठे समोषण के लिए वो कुंकुम स्वामी, उन्हें पता था कि विदेह क्षेत्र में कुंकुम स्वामी हैं। उन्होंने अपने मन में स्मरण करके कुंकुम स्वामी को नमस्कार करके अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए उनसे विनय किया। तो कुंकुम स्वामी ने उनकी बात समझ करके वहीं से विदेह क्षेत्र से ही उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। वहां पर वहां के चक्रवर्ती पदम राय बैठे थे। उन्होंने कहा, भगवान आपने जो है किसको इस चीज का धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया? फिर उन्होंने बताया अपने दिव्यवाणी से कि इस तरह से क्षेत्र में एक कुंकुम नाम के समूह है और उन्हें अपनी बहुत शंकाएं होती हैं, उनका समाधान करने वाला कोई नहीं है। वहां पे बड़ा हिंसा का, इसका मर्मज्ञ मतलब इस तरह का कार्य होता है, इसको इसलिए मैंने इन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस तरह से वो रोजाना ऐसे करते थे। तो पदम राय जो थे चक्रवर्ती, वो उनसे कई बार पूछते, तो वो हर बार उन्हें ये कहते कि जो कल कुंकुम स्वामी थे उनके लिए ही मैंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। ऐसे एक दिन वो पदम चक्रवर्ती बात कर ही रहे थे, इतने में ही इनके वहां पर दो मित्र जो उनके पहले जन्म के भाई थे, दोनों युगल वहां बैठे थे, भगवान के समोषण में बैठे थे। उन्हें जब ये पता लगा कि हमारा भाई ऐसे आर्यखंड में वहां पे इसी तरह से है, तो वे दोनों देव थे, वो दोनों के देव जो है वो आर्यखंड में भारत इधर आए और उन्हें लेने के लिए आए। उस टाइम ये अपनी उसमें ध्यान में थे और रात्रि का समय था। वे बोले नहीं। उन्होंने पड़ोस में आके पूछा तो उन्होंने कह दिया कि थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर और कोई लोग बोल नहीं पाएंगे ना। ये आप तो पहले समझे नहीं ये गाथा, तो आपको सत्संख्या योग द्वार में अष्टमी को सुनानी थी। सब बहुत प्रेम से सुन, क्योंकि उस दिन ये इस तरह के ही कथा साहित्य बोलना आता है। तो इनकी दो घटनाएं बताऊंगी। तो उन्होंने जो है उन्होंने फिर वो दोबारा आए, फिर वो दोबारा विदेह क्षेत्र गए, वहां जाके इनकी सारी शंकाओं का समाधान हुआ और वहां पर रास्ते में इनकी पीछे भी गिर गई और वहां से एक इन्होंने सैद्धांतिक ग्रंथ भी इनको मिला, वो भी इनका रास्ते में खो गया। वहां से कैलाश पर्वत के और नंदीश्वर द्वीप के सबके दर्शन करते करते आए। इसी तरह से इनका जो है ये जब इतने अच्छे वो हो गए, तो वहां पे जो है एक बार विवाद हुआ कि श्वेतांबर धर्म पहले पैदा हुआ या दिगंबर धर्म पहले पैदा हुआ। इन्होंने कहा नहीं, वहां पे बहुत मतभेद हुआ। इनका मतभेद होते होते ये इस तरह इनका बहुत वाद विवाद होते होते ये गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान की शरण में आए और वहां पे आके इन्होंने श्वेतांबर के पट्टा अधिकारी को बुलाया और वहां बैठकर इनका बहुत दिनों तक वाद विवाद चला। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज मैं इस काम को पूरा करके ही हटूंगा। तब इन्होंने निश्चय करने के बाद में वहां पे इन्होंने कहा कि आज जो भी कुंकुंदाचार्य ने संघ को साथ लेकर गिरनार पर्वत पर आए, वहां नेमिनाथ निर्माण क्षेत्र के दर्शन कर विदेह क्षेत्र में शाश्वत तीर्थंकर श्री मंदिर स्वामी का स्मरण किया और पंच परमेष्टि का स्मरण करके उभय संघ के समक्ष इस प्रकार उच्चारण से प्रार्थना की, श्वेतांबर धर्म की स्थापना पहले हुई या दिगंबर धर्म की। इसके निर्णय के लिए उन्होंने प्रणाम या प्रबल चमत्कार हो, ऐसा कहकर दिगंबर धर्म की स्थापना प्रथम हुई। ऐसे गंभीर नाद में थोड़ी देर बाद आकाशवाणी होती है। तब श्रवण मात्र से श्वेतांबरी संघ मद गलित हो वहां से भाग गया। तब दिगंबर संघ लोगों ने कुंकुंदाचार्य मुनि की प्रतिष्ठा तथा आदर पूर्वक अपने संग में ले आए और वहां से श्वेतांबरियों ने दिगंबरी धर्म को स्वीकार किया और इस तरह से दिगंबर धर्म की जय हुई। और इनके जो शिष्य उमर स्वामी थे उस टाइम 19 वर्ष के थे और वे भी वाद विवाद में एक बार कुंकुंदाचार्य से पराजित हो गए। फिर इन्होंने अपना इनको गुरु माना और इन्होंने अपना पट्टाधिकार कुंकुम स्वामी को, वो उमर स्वामी को दिया। बोल पंक्ति सिखाया। बहुत अच्छा आपने खोज के इतना निकाला, लेकिन थोड़ा सा ग्रुप में हो जाता ना, थोड़ा समय का बहुत ही अच्छा वर्णन किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर। प्रणाम ललिता आंटी, सबको जय जी ने। संगीता गंगवार बोल रही हूँ। हाँ बोलो।
पंचास्तिकाय ग्रंथ राज की जय, आचार्य कुंद स्वामी की जय। आज हमारा बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक पंचास्तिकाय ग्रंथ पूर्ण हो गया। खुशी बहुत है मन में कि ग्रंथ पूरा हो गया, पर थोड़ी थोड़ी सी कहीं तकलीफ भी है। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है जो अपना प्रिय होता है तो रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जाता है तो एक बार तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर हम दूसरे में मिल जाते हैं और उससे भूल जाते हैं। लेकिन एक बार बहुत तकलीफ होती है। हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें पंचास्तिकाय पढ़ रहे थे और ये छूट रहा है तो एक बार कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। उसके बाद सब कोई कहते हैं ग्रंथ बहुत सरल था, बहुत सरल था। बहुत सरल ग्रंथ नहीं था, लेकिन आपने जो इतनी सुंदर, इतनी सरल भाषा में जो हम लोगों को समझाया, तब ये ग्रंथ हम लोगों को सरल लगने लगा। नहीं तो ये इतना आसान नहीं था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पंचास्तिकाय ग्रंथ राज को पढ़ूंगी या हाथ में लूंगी, लेकिन ये सब आपके कारण हो पाया। सबसे बड़ी बात ये है ललिता आंटी कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा मंदिर भी छूट गया, उसके बाद स्वाध्याय भी छूट गया। रुचि तो बहुत थी स्वाध्याय में, लेकिन छूट गया था। लेकिन जूम के माध्यम से जो आपने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे एक नई किरण वापस नजर आई, और वापस मैंने स्वाध्याय को पकड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस मेरा स्वाध्याय हाथ में आ गया। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूरी नीरस हो गई थी, क्योंकि मंदिर भी छूट गया था और स्वाध्याय भी छूट गया था। और क्या बोलूं, बोलने को तो मन में बहुत आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, बस अपने शब्दों में कह रही हूँ। और सो ग्रंथ को लिख बहुत, और आपका बहुत बहुत उपकार ललिता आंटी। शब्दों से अगर आपका आभार प्रकट करें तो ये नामुमकिन है। आचार्य कुंद स्वामी ने तो ग्रंथ लिख करके हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन इसको पढ़ा करके आपने उससे भी ज्यादा हम लोगों पर उपकार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय जी नहीं। चलिए मेरी गाथा मत गाइए, हमारे कुंद आचार्य जी की गाथा गाएं। नहीं ललिता आंटी, बहुत निराश हो गई थी क्योंकि मेरा गर्दन का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं पूरा ही छूट गया था, मेरा मंदिर और ये सब कुछ। लेकिन आपसे पढ़ने के बाद वापस जिंदगी उसी लय पर आ गई। ये आपका बहुत बहुत आभार है। ललिता जी को प्रणाम। सभी बड़ों को आवाज दो। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पंचास्तिकाय ग्रंथ, मैंने पहले नाम तो सुना था, लेकिन पंचास्तिकाय में क्या है, पंचास्तिकाय क्या है, ये कुछ भी पता नहीं था। आचार्य कुंद देव का जो बड़ा भंडार है, उस भंडार में एक रत्न पंचास्तिकाय, उस पंचास्तिकाय तक पहुंचने का रास्ता आपने बताया और आपने वहां तक मुझे पहुंचाया। तो पंचास्तिकाय के ग्रंथ के माध्यम से मुझे क्या क्या लाभ हुआ या मुझे क्या क्या फायदा हुआ, मैंने क्या क्या समझा, ये थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। पूरा तो विस्तार से नहीं बता सकता हूँ। अब 6 द्रव्यों के बारे में पहले तो बहुत जानते थे, ये 6 द्रव्य है, ये है, वो है, सब नाम जानते थे। लेकिन 6 द्रव्य के अपना धर्म क्या है, मतलब वो क्या है, द्रव्य कैसे है, परिभाषा जानते थे, लेकिन उसका मर्म नहीं समझते थे, भाव से नहीं जानते थे। इस ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उसके बारे में हमको मालूमात मिली। वैसे ही ऐसे बहुत सारे विषय है, जैसे सूक्ष्म और बादर। तो हम सूक्ष्म बोले तो हम यही समझते थे कि छोटी चीज है, वो सच में बड़ी चीज है, वो बादर है। लेकिन ये ग्रंथ पढ़ने के बाद में सूक्ष्म क्या है, बादर क्या है, तो ये समझ में आया। अब ये जानकर कि ये पूरा 3 लोग जो है वो भी एक सूक्ष्म स्कंद है, ये समझकर मतलब क्या अनुभूति हुई ये मैं नहीं बता सकता हूँ। हम तो इतना ही समझते थे कि भाई ये दृष्टिगोचर है, ये दृष्टिगोचर नहीं है। लेकिन सूक्ष्म क्या है, बादर क्या है, ये इस ग्रंथ के कारण और आपने समझाने के कारण मैं समझ पाया हूँ। वैसे ही जैसे सत्ता का प्रतिपक्ष सहित, सत्ता प्रतिपक्ष सहित है, काल द्रव्य पराधीन है। काल द्रव्य को अस्तिकाय में क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, क्यों ग्रहण नहीं किया, ये कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। द्रव्य बोले तो 6 द्रव्य है, 1 जीव द्रव्य, 5 जीव द्रव्य, इतना ही हम जानते थे। लेकिन ये जो है कि भाई ये काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं है, बाकी अस्तिकाय क्यों है, ये सब जो है ये सिर्फ आपने समझाने के कारण और ये ग्रंथ के स्वाध्याय के कारण ही समझा है। वैसे जीवों के जो 5 भाव बताए आपने, 5 भाव में कर्म सापेक्ष भाव कौन से, निरपेक्ष भाव क्या है, पारिणामिक भाव क्या है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन अंदर डीप में जाके जो बातें
वो सिर्फ आपने समझाने के कारण और ये ग्रंथ का स्वाध्याय करने के कारण ही हमें समझ में आई। अब अभी अभी जो हम चौथे अधिकार में स्व समय, पर समय, सूक्ष्म पर समय, स्थूल पर समय, ये सब शब्द तो पहली बार ही कान पे आए और इतने अच्छे समझ में आए कि स्व समय क्या है और पर समय क्या है। अभी हमको पहली बार हम ये समझ पा रहे हैं कि 10वें गुण स्थान तक उन्हीं पर समय में रहते हैं, 11वें गुण स्थान में जाने के बाद ही निश्चय मोक्ष मार्ग में जाते हैं, तब तक वे व्यवहार मार्ग में ही रहते हैं। व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, ये सब बातें जो है ये आपने बताई और ये इस ग्रंथ में पढ़ी, इसके लिए हमें पता चला। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से ये हमें पता चला है कि भाव का क्या महत्व है। हर जगह ये बताया है कि जब तक आपका पर में राग है तब तक आपका कुछ नहीं, आप निश्चित हो। ये बात हमने अभी तक कभी समझी ही नहीं थी। हम पूजा करते थे या जो भी है स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय किया मतलब उसको पढ़ लिया, उसको आत्मसात नहीं किया, उसको पूरा समझने की कोशिश नहीं की। काफी पुस्तक पढ़े, पढ़ने से छोड़ दिया, समय सार भी मैंने पढ़ा है लेकिन सिर्फ शब्द पढ़े हैं, उसका मर्म नहीं समझा। लेकिन ये वो पंचस्तिकाय का अभ्यास करने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद स्वाध्याय क्या होता है ये अब समझ में आया है। पढ़ना यानी स्वाध्याय नहीं है, ये अब हम समझ पाए हैं। और ये सिर्फ इस ग्रुप में जुड़ने के कारण और ये ग्रुप में मैं जुड़ा हूं पंडित जी दीपचंद जी के कारण, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं। और आपको तो धन्यवाद देना मतलब सूर्य को एक लाइट बताना ये ऐसी हो गई, तो आपसे धन्यवाद करना कि मैं गलत समझूंगा। आपके उपकार तो मैं कभी कभी जिंदगी भर भी नहीं भूल पाऊंगा। और ये मैं मतलब प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आपका स्वाध्याय, आपका सानिध्य मुझे मिलता रहेगा, मैं स्वाध्याय को छोड़ूंगा नहीं। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, आपकी भावना को नमस्कार है, बहुत अच्छा बोले। आंटी ना बोले, अब मैं बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। प्रणाम भाभी, सबको प्रणाम। हाँ, महाराजों ने तो शास्त्र जी तो बहुत लिखे और सब चीज खोल के भी देखा, लेकिन सब दिन 2 लाइन पढ़ लेती थी, चली आती थी। इस बार पहली बार मैंने पूरा शास्त्र जी सुना और पढ़ा, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार भी अब क्लास नहीं छोड़ूंगी। आपको बहुत बहुत, मेरे लिए तो आप ही गुरु है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बार बार बहुत अच्छा। भैया जी मेरी देवरानी है, ये शालू की मम्मी है, मेरी देवरानी है। मेरे को तो न पढ़ना आता है, मैं बोलूं, लिखना आता है, लेकिन फिर भी मैं सुनती रहती हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप ऐसे इसी तरह सबको शास्त्र जी का अध्ययन कराते रहिए और हम लोग हमेशा सुनते रहे। जय जिनेंद्र। अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी बोलूं मैं? किसी ने मैसेज लिख के भेजा है, मैं बोलना नहीं जानती। एक बात बता दूं, मेरे से अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बोलना भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। आप कुछ भी बोलिए, आप 2 लाइन बोलिए, आप खुद आचार्य को नमस्कार करिए, उनका नाम बोलिए, ग्रंथ का नाम लीजिए, कुछ भी मत बोलिए, पर इतना तो बोलिए। सबको मेरी इच्छा है कि आप लोग सबको इनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करें, खुद आचार्य के प्रति। तो ऐसा नहीं लिखें कि मेरे को बोलना नहीं आता है। मेरी देवरानी को तो कुछ नहीं आता है, देखिए फिर भी बोल गई, कितना रोने और लगी। तो ऐसा नहीं है, भाव हम लोग के सबके हृदय में है। अपने भाव अपनी भाषा में प्रकट करना, अपने को लज्जा नहीं आनी चाहिए कि हमको बड़े बड़े शब्द नहीं आते। ना ना, बिल्कुल नहीं। भाव प्रधान, भाव की प्रधानता समझिए हमेशा, शब्दों की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता होती है। तो इसलिए सबको कृतज्ञता ज्ञापित करें कुंदाचार्य के प्रति। आंटी बोलूं मैं? हाँ हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। रितु है क्या? आती, कभी कभी आती हो तो आवाज नहीं पहचान में आती बेटा। नहीं आती, रोज वीडियो ऑफ रहता है। अच्छा। पंच परमेश्वरी भगवान की जय, कुंद आचार्य की जय। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय हमने पूर्ण किया है। कुंद आचार्य यह अनुपम रचना है। प्राकृत भाषा में लिखी यह रचना बहुत ही सुंदर गाथाओं में लिखी गई है।
के मुख से आपका- गाथाओं का उच्चारण जो कर सकती। इस ग्रंथ में आचार्य ने संसार और सिद्ध शिला के बीच का गैप कैसे भरे उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। हमारे संसार भ्रमण का कारण पर द्रव्य में मोह और राग का होना है। इस ग्रंथ कैसे पर द्रव्य से स्वद्रव्य में स्थित हो कुंद कुंद आचार्य ने हमें बताया है। कुंद कुंद आचार्य ने तो रास्ता बता दिया, परंतु उस रास्ते पर तो हमें ही चलना है। अतः उनके बताए रास्ते पर हम चल सके ऐसी हमें शक्ति मिले और ललिता आंटी का आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे, यही मेरी वीर प्रभु से प्रार्थना है। जय जिनेंद्र आंटी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मैं बोल रही हूँ हीरा पांड्या, ललिता भाभी। हाँ 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 हाँ। ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। कुंद कुंद आचार्य का ये पंचास्ती काय पढ़ने के पहले आपने भी कहा था, हम लोगों में नहीं, जब इसको किताब को इस ग्रंथ को हाथ में लिया था तो लगा पता नहीं इतना कठिन ग्रंथ ये कैसे समझ पाएंगे, या समझ पाएंगे कि नहीं, कैसे क्या माने कितना उतरेगा। लेकिन जब इस ग्रंथ को आपने पढ़ाना चालू किया और एक एक चीज का आपने जब विश्लेषण चालू किया था तो इस ग्रंथ की भी महिमा समझ में आई कि इसमें आचार्य ने कितना हम लोग को, संसारी जीवों को कितनी तरह से समझाया है, कर्मों के बारे में, आत्मा को शुद्ध कैसे करना है, स्व में कैसे रहना है, पर में कैसे ध्यान हटाना है। मतलब इस तरह से इस पूरे पंचास्ती काय में इतना माने गूढ़ वो खजाना भर दिया था। फिर जो आपका जो समझाने का तरीका, एक एक शब्द को खोल खोल के एक एक शब्द को बड़े अच्छे से समझाने का जो आपका तरीका था, जो भी विजया जी ने बोला था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, वो वाली बात इसीलिए मन में बार बार आप बोलते मेरा बहुमान मत करो, ये बात बार बार मन में इसीलिए आती है। अगर हम लोग ये खुद से पढ़ते तो ये ग्रंथ पता नहीं कितना समझ में आता है, या ये तो लग रहा है कि प्राकृत भाषा में समझ ही नहीं आती, और हम इसका कैसे इतना ये कर सकते, जो भी हमने इसका प्राकृत भाषा के बारे में इतना जो नॉलेज अभी तक लिया है कि वो हम कैसे ले पाते। लेकिन इसमें तो ग्रंथ में तो है ही कि कुंद कुंद आचार्य का बहुत बड़ा हमारे पर उपकार है ही कि उन्होंने हमको संसार से किस तरह पार होना, उसका इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म सब बातें बता के अपने जीवन को सुधारने का बहुत बड़ा खजाना दिया। लेकिन उसके बाद इसको समझाने का जो आपका तरीका, जो सरल तरीके से आपने समझाया, एक एक गूढ़ सब चीजों को आपने इतने बढ़िया तरीके से समझाई है कि वो सारी चीजें एकदम जैसे लगता है एकदम आत्मसात हो गई है, माने एकदम पूरी हम लोगों ने ग्रहण कर लिए जैसे, माने इतने अच्छे से आपने समझाया। इसलिए इस कुंद कुंद आचार्य का तो है ही हमके उपकार बहुत बड़ा। ललिता भाभी आपको भी हम लोग प्रणाम करते हैं कि आपका भी बहुत बड़ा उपकार है कि हम लोगों ने आपसे ये ग्रंथ पढ़ा और सीखा तो समझ में आया, नहीं तो पता नहीं ऐसे लग रहा था ये ग्रंथ कैसे समझ में आएगा। इसलिए इस ग्रंथ की तो महिमा है, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। और ललिता भैया आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, मैंने सब बोलने की सरल सरल तो आपने करके समझाया था, तो बहुत कठिन ये प्राकृत भाषा में, लेकिन आपने बहुत सरल करके बहुत बढ़िया से समझाया। आपको भी बहुत बहुत आपके आभार है। सचमुच में इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैं ग्रंथ जब हाथ में ली थी तो वास्तव में मैं अंदर मन से कहीं पर कपकपी लग रही थी मुझे कि मैं क्या करने जा रही हूँ, पता नहीं। क्योंकि एक होता है कि सामान्य अर्थ बता दिया और आगे घसक गया, वैसा तो कोई भी कर सकता है, पर मेरा पढ़ाने का तरीका है अपना, मेरे को लगता है एक एक शब्द जानना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी मेरे को परेशानी तो होती ही है नेचुरली, पहले हम समझें तब आपको समझाएं। लेकिन उसी चलते मैं थोड़ी सी कांप रही थी, मैं लोगों को शब्दार्थ समझा पाऊंगी कि नहीं, ठीक से अंगीकार करा पाऊंगी कि नहीं। लेकिन ये सारा काम एक ही लाइन में हम कह सकते हैं, भवि भागन बस जोगे बसाए। ये भव्यों के बस से भगवान का समोसरन उधर जाता है। आप लोगों के निमित्त से ये काम इतना सरल से और इतना बढ़िया से, सबके त्याग से, सबके मंगलाचरण के जाप से, सारी चीजें इसमें निमित्त बनी है। इसको बहुत निर्विघ्न समाप्ति करने में आप लोग का पूरा सहयोग से बना है। लेकिन हमारे भाग्य से आप जैसे गुरु पढ़ाने के लिए मिले ना, तो हमारा भाग्य तो था ही उसमें कि आप जैसे गुरु के लोगों ने सरलता से इसको पढ़ा है। आप लोगों के भाग्य से मुझे पढ़ाना आ गया। हमको ये ग्रंथ आत्मसात करने में आपकी डांट भी बहुत काम आई है, बीच बीच में जो डांट मिली वो हमें काम आई है। वो जरूरी थी, वो कड़वी दवाई तो बहुत जरूरी थी।
वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते। कभी न कभी हम लोग भी बनेंगे आपके जैसे थोड़ा बहुत। दीदी अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, वीडियो तो ऑन करिए। जो भी बोलना चाह रहे हैं वीडियो ऑन करिए। हाँ, आपको प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। इस ग्रंथ का जितना बहुमान किया जाए उतना कम है। आचार्य कुंद कुंद का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। जैन साहित्य के इतिहास में आचार्य श्री का नाम आज भी मंगलमय माना जाता है। इनके 84 पाहुर लिखे गए हैं। आचार्य कुंद कुंद रचित पंचाशिकाय जैन दर्शन को प्रस्तुत करने वाली शौरसेनी प्राकृत भाषा में रचित है, एक रचना है। इसके पहले अधिकार में द्रव्य, बाद में अजीव, अजीव, 9 पदार्थ आदि के बारे में बताया गया है। प्रथम अधिकार में द्रव्य, सत्ता, गुण, पर्याय, 5 अस्तिका, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और फिर काल के बारे में बताया गया है। काल जो कि पराधीन है, वो हम लोग जानते भी नहीं थे, ये वर्ड भी कि काल पराधीन है, वो हम लोगों को दीदी ने आपने ही बताया। और उत्पाद, व्यय, द्रव्य, निश्चय, व्यवहार काल, न्याय, जीव, कर्ता, भोक्ता का अर्थ, इन सब के बारे में हम लोगों को पंचाशिकाय के द्वारा ही मालूम पड़ा। पंचाशिकाय का ग्रंथ का नाम सुना हुआ है पर कभी पढ़े नहीं थे। कभी प्राकृत भाषा भी थोड़ी बहुत आती थी पर ऐसे पढ़ना नहीं आता था प्राकृत भाषा। वो भी सब दीदी आपने सब अच्छी तरह से हम लोगों को बताया। पंचाशिकाय का एक एक शब्द दीदी आपने इतनी अच्छी तरह से हमें हिंदी भाषा में एक एक अर्थ को और एक एक उन अर्थों के मर्म को समझाया है। उसका हमें बहुत माने आपके ऊपर बहुत माने हम लोग को बहुत आभार होना चाहिए। हमें पूरा विस्तार से पढ़ाया और समझाया है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको अपने जीवन में कुछ कुछ उतारें। इसको बीच बीच में पढ़ते भी रहे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे प्राकृत भाषा पढ़ना ही। और इस ग्रंथ का हमें बार बार पढ़ेंगे तो ही हमें थोड़ा बहुत वापस ज्ञान होता रहेगा। और इस ग्रंथ से हमें बहुत भाव भासना हुई है और आपका बहुत बहुत माने बहुत बहुमान है दीदी आपके ऊपर, जो हम लोगों को प्राकृत भाषा बोलना सिखाया और इसका अर्थ एक एक अच्छी तरह से समझाया। हम लोग बार बार पूछते फिर भी आपने हम लोगों को बार बार एक एक चीज को बताया, उसका बहुत बड़ा बहुमान है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा। पर मेरे प्रति ना बोले तो आप लोग अच्छा रहेगा। दीदी मैं क्या दोनों के बोलूं? प्रति बोलेंगे ना, आचार्य तो लिख के दिए हैं, हम लोग तो जानते भी नहीं थे पंचाशिकाय का तो ग्रंथ ठीक है, दीदी निमित्त फर्स्ट आप बार ही लिए बने, हम। इसलिए आपका बहुत जरूरी है बोलना। आप ही हमारे लिए निमित्त बने इसको सिखाने के लिए। नहीं तो पढ़ भी ना पाते दीदी आज मंगलाचरण का जीवम जीवम हम लोग तो वो भी नहीं जानते थे, आज आप उनका अर्थ बताए तभी तो जाने कि हाँ ये सब है इसमें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और अब हम लोग वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, आपका शरीर निरोग रहे, निरोगी काया रहे, हम लोग को ऐसे पढ़ाते रहे। बहुत अच्छा, आप लोग की भावना से ठीक रहेंगे बिल्कुल। बोलूं आंटी? ललिता आंटी प्रणाम। हाँ हाँ अलका बोल रही हूँ। आपको आदरणीय ललिता आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम और इस क्लास से जुड़े ललिता आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम और इस क्लास से जुड़े सभी बड़े आदरणीय अंकल आंटी और सब जो भी बराबर, उन सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज क्लास पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय का समापन निर्विघ्न रूप से हुआ है, उसके लिए सभी के लिए हर्ष की बात है। मैं ये ललिता आंटी जी को बहुत तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, ऋणी हूँ उनकी कि मैं उनके अपार ज्ञान की अनुमोदना करती हूँ और उन्होंने जो पंचाशिकाय जैसे महान ग्रंथ को इतनी सरलता से और इतने सरल भाषा में हम जैसे अज्ञानी जिनको धर्म का ABCD भी नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे अब सीख रही हूँ, उसको समझाने का प्रयास किया है। मैंने पहली बार प्राकृत भाषा में लिखी ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, हालांकि सुना प्राकृत भाषा जानती थी लेकिन कभी पढ़ा नहीं। और इतने बड़े और इतने विशाल ग्रंथ का स्वाध्याय करने का मुझे मौका मिला
हालांकि मैंने बीच बीच में बहुत सारी क्लास को मिस किया है, फिर भी जितना भी अटेंड किया उससे मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला। मैं अभी अपने आप को नर्सरी क्लास में ही मान रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। ये आचार्य कुन कुन देव द्वारा रचित इस ग्रंथ की महानता इतना ही कहना चाहूंगी कि 5 अस्थिकाय का इतना सूक्ष्म रूप से वर्णन करके और उसका ज्ञान हमें दिया है, और कैसे हम अपने धीरे धीरे मोक्ष की सीढ़ी को चढ़ सके और अपने लक्ष्य जो है हमारा हम सबका वो प्राप्त कैसे करना है। व्यवहार ने, निश्चय ने का ज्ञान कराया, और कैसे हम राग रहित होकर इस मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर सकते हैं। पर समय से हटकर स्व समय में लगकर और अपनी आत्मा का चिंतन करके ही हम आगे सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। स्व समय में जा ही नहीं सकते। हाँ, पर समय से हटके ही स्व समय में जाने का प्रयास कर सकते। मैं जयसेन आचार्य जी को भी प्रणाम करती हूँ, कुंद कुंद देव को भी लाखों बार प्रणाम करती हूँ, उनकी वंदना करती हूँ कि हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए उन्होंने इतने महान ग्रंथ की रचना करी और हमें 5 अस्थिकाय के बारे में ज्ञान कराया। ललिता आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने स्वाध्याय करके इतने सरल तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है, और आगे भी उनका स्वाध्याय का लाभ हमें मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ, यही मैं सबसे विनती करती हूँ कि आगे भी इसी तरह क्लास के द्वारा हमें अपना ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाने का मौका मिले। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा अलका जी। नाम अभी कोई बोल रहे हैं क्या, या मीटिंग समाप्त करनी है? कोई बोल रहे हैं क्या? मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। प्रणाम करती हूँ ललिता जी को, प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य। कुंकुंदाचार्य जी को प्रणाम, जय सेनाचार्य जी को प्रणाम। 85 पढ़ के सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। सच बोलूं तो अभी भी मैं मंदिर में, वो हमारे यहाँ कोई दीक्षा हो रही है, उनका प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन मैं बोली आज तो अपने ग्रंथ का समापन है, तो मैं मंदिर से नीचे आके मैंने इन गाथाओं को सुना कि ग्रंथ का समापन तो दीदी के साथ ही करना है, वीडियो सुनने से मजा नहीं आएगा, इसलिए नीचे आके सुना। मतलब कि उसके प्रति कितनी लगन और कितना अच्छा लग रहा है, वो इससे ही झलकित होता है कि मैंने वो प्रोग्राम छोड़ के बीच में आके सुन के वापस ऊपर गई। फिर अभी मैं घर पहुंच के मैं बोली कि मैं आभार प्रकट करती हूँ कि जब मैं ऐसे सोचती हूँ ललिता जी, हम महिलाओं में से ही तो एक आप हो, लेकिन आप कैसे हम लोगों को इतना समझा देते हो, कैसे इतना बता देते हो। वैसे ही अभी समाज में देख के आई हूँ कि हम ही महिलाओं में से एक औरत ने दीक्षा ले रही है। हम लोगों में के साथ ही उठती बैठती थी, लेकिन आज वो दीक्षा के लिए उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। कैसे मतलब ऐसे भाव हो जाते हैं। शायद इस तरह की शिक्षा से ही ऐसे भाव बनते होंगे कि सच में जीवन को चारित्र में जब तक डालेंगे तभी वो कृतार्थ होगा, तभी कुंदाचार्य को पढ़ना भी सफल होगा, और तभी आपकी मेहनत भी रंग आएगी जब हम लोग थोड़ा भी चारित्र में उतार सकेंगे। इसी भावना के साथ आपको नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। बहुत अच्छा, इतनी लगन है चारित्र के पीछे तो लगन हो ही जाएगी पूरी। पहले लगन ही लगती है, लगन लगने के बाद ही चारित्र आता है। यही आशीर्वाद चाहिए आपसे बस। दीदी आपने 3 को ही ऐड किया है, 2 रह गई हैं। आपने 3 को ऐड किया। सुशीला जी थोड़ा बंद कर लेंगे क्या, आवाज बहुत आ रही है। उज्ज्वला जी वगैरह सब कोई बंद कर लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगे। बहुत लोगों का खुला है, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, कौन बोल रहे थे, कोई बोल रहे हैं क्या? मैं बोल रही थी, मैं कह रही थी कि 3 को आपने ऐड किया, 2 रह गई हैं, अभी ऐड करेगी ना तो बोलेंगे।
नहीं, उन्हें उसमें अपने ग्रुप में ऐड करना है ना। आपको हाँ। 5 देना मैंने, आपने 3 को किया है। 3 ही भेजा है। नहीं 5 भेजे मैंने। एक तो मैंने ऐसे काल नंबर है, अशोका जी, एक बीना जी का रह गया, एक बीना जी का रह गया, एक अशोका जी का रह गया। मेरे हाँ? मेरे पास तो देखें 5 भेजे थे मैंने। इसमें नाम नहीं है आपके में। आपने 8 to 7 जिनका है वो तो लेफ्ट कर गए। एक तो मैं देखती हूँ, आपसे बात करती हूँ। ठीक है। ललिता और भाभी, कोई बोल रहे? अगर कोई नहीं बोले तो पंचास्ती काय का थोड़ा सार लेके गुरबाणी स्तुति वो करना चाहूंगी मैं हाँ, बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए ना, मैं तो कही ना कि बोल, मुझे मैं खूब बोलूं बोलना, कुछ। बोलिए। मैं तो प्रणाम ललिता जी। हाँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी को बारंबार नमस्कार नमस्कार। पंचास्तिकाय ग्रंथराज आज समापन पर है, समापन हो गया उसका। और ये ग्रंथराज इतना पसंद आया, मुझे इतना अच्छा लगा। ललिता जी, यदि आप नहीं होते, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि यदि आप नहीं होते तो ग्रंथ का उच्चारण करना ही नहीं आता। अर्थ तो बहुत दूर की बात है, सामान्य रूप से अर्थ करना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, गाथा का उच्चारण करना ही। और इसके माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिसे इसमें पहले द्रव्य अधिकार का वर्णन किया है, तो उसमें 6 द्रव्य का वर्णन किया है। और उसके बाद में 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाएं है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल अस्तिकाएं नहीं है, इस ये बताया है। उसके बाद में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें ये बताया है कि द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है, अस्तित्व वाला है, शाश्वत है, इसके बारे में बताया है। और पुद्गल के बारे में बताया है। और द्रव्य के साथ गुण और पर्याय रहते हैं। जो गुण और पर्याय हो वो द्रव्य है। द्रव्य के बिना गुण नहीं होता, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। और उनमें पर्याय ही परिणमन करती है, पर्याय के द्वारा उनमें परिणमन होता है द्रव्य में। उसके बाद में पुद्गल के बारे में बताया कि पुद्गल में 5 गुण होते हैं। वैसे तो पुद्गल में 20 है, भेद है पुद्गल के, लेकिन 5 वर्ण होते हैं उसमें। और पुद्गल एक प्रदेशी है और शब्द रहित है। और यदि वह स्कंद रूप में हो जाए तो शब्द की उत्पत्ति होती है। स्वामी ने और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें कि जो चलने में है, जो रुकने में सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। और आकाश के बारे में बताया कि जो सभी द्रव्य को रहने का स्थान दे वो आकाश द्रव्य है। इसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने काल द्रव्य के बारे में बताया है कि काल है वो घड़ी घंटा व्यवहार काल है, वर्तना लक्षण वाला है वो नित्य काल है। और काल है वो पराधीन है, अधिकार में बताया है। के बारे में बताया है कि जीव जो पढ़ा और पाप ये पदार्थों में प्रदान करना, सम्यक दर्शन और उनकी बंद किया आपको ज्ञान बहुत ही सुंदर किया है। जीव तत्व के बारे में बताया, जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फिर हमें ये समझाया है कौन से जीव एकेंद्रीय होते हैं, कौन से इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। पंचेंद्रिय में भी 4 गति के बारे में बताया कि देव, नारकी, त्रियंश। बंद कर दीजिए ना, मंजुलता कराओगी, बहुत आवाज़ें आ रही है। नाम होता है, ये सब हमें बताया है। इस प्रकार बहुत अच्छे ढंग से मैं इन गाथाओं के माध्यम से हमें समझाया, नहीं तो हमको इतने विस्तृत रूप से जानकारी नहीं थी। और आपने तो इतना सरल बना दिया सब विषय को कि 2 लाइन की गाथा को आपने इतना अच्छा से समझाया कि यदि हम अभी कभी भी हम इसके लेके ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमको भाव वासना हो जाएगी कि इस गाथा में इसके बारे में वर्णन है। इसमें कुछ गाथाएं आचार्य जयसेन द्वारा भी लिखी गई है। उसमें आपने ये कल 2 दिन में हमें जो स्व समय और पर समय के बारे में बताया, वो बहुत ही सुंदर वर्णन था कि कैसे व्यक्ति स्व पर समय में रहता है। और मुनि के बारे में बताया कि मुनि पर समय में रहते हैं और कैसे वो स्व समय में आ सकते हैं। राग से और ममत्व से दूर रहकर ही हम स्व समय में आ सकते हैं, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ललिता जी पूरा ग्रंथ का सारांश के रूप में मैंने बहुत शॉर्ट रूप में बताया है, संक्षिप्त रूप में, और आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। बहुत अच्छी भाव भाषणा हुई है। मैं खुद कहती हूँ कि कभी भी इन गाथाओं को पढ़ेंगे तो हम थोड़ा बहुत हम कुछ दूसरे को अर्थ बता सकते हैं, इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है।
और ऐसे ही आप हमें ज्ञान देती रहे, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और बस इतना ही। मैं आपके बारे में क्या बोलूं ललिता जी, क्या बोलूं मैं आपके बारे में, कि आपको भाई साहब भी इतना अच्छा साथ दे रहे हैं ना। मैं देखती हूँ ना, मुझे मेरा ध्यान रहता है पूरा, नहीं तो भाई साहब साथ नहीं देते तो आप शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाते। भाई साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देती हूँ मैं, और आपको भी बहुत बहुत बहुमान करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह हमको। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने ये कहा कि दूसरे को समझा सकते हैं थोड़ा, बहुत अच्छी लगी ये बात, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं बोलूंगी जी। प्रणाम जी। जय बोला आचार्य पूर्वाचार्य कुंद कुंदाचार्य देव की जय। हमारी गुरु माँ को बारंबार प्रणाम। आज आचार्य कुंद कुंदाचार्य को नमोस्तु। सारा सुमन ने बता दिया, मैं केवल सारांश थोड़ा सा 4 लाइन का बताऊंगी। इस पंचाशत इकाई में यह जगत क्षत्रियों का समुदाय है। धर्म अधर्म आकाश काल अपने स्वभाव में रहते हैं। केवल जीव और पुद्गल का अनादि से बंद हो जाने के कारण संसार त्रिभुवन का रूप चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। उस संसार को मिटाने के लिए जिनवाणी में प्रगाढ़ श्रद्धा बहुत आवश्यक है। जिन भक्ति भव में जीव के लिए सुखदायी है। इसीलिए भक्ति रूपी नाव में बैठकर संयोग रूपी पतवार चलाते हुए मुक्ति की ओर आगे बढ़ने का हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। वीतराग बनने के लिए वीतराग प्रभु के चरण कमलों को अपने मन मंदिर में विराजमान कर उनकी आराधना करने वाले सच्चे साधक वीतराग बनकर अक्षय सुख और अनंत शांति के सिंधु की ओर सहज ही पहुंच पाते हैं। लास्ट में इन गाथाओं में जी ने बताया कि कैसे आचार्य श्री मुनियों को मतलब फटकार लगा के उनका कहने मतलब समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि कैसे अपने जब तक स्वयं समय में नहीं आएंगे तब तक अपना कल्याण नहीं होने वाला है। स्वयं समय में आने से ही अपन मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे मुनियों को समझाए। अभी पंचम काल में अपन पता नहीं जा सकते, लेकिन अपन लोगों को भी अपने मन वचन काल को स्थिर करके प्रयत्न करना चाहिए इस चीज का। बस वीतराग भगवान के चरण कमल सुखदाय, निशिदिन बंधो भावयुत कर्म कलंक नशाय। प्रभु जी कर्म कलंक नशाय। जो पंचाशत इकाई ग्रंथ राज की जय। आचार्य कुंद कुंदाचार्य देव की जय। हमारी गुरु माँ का बहुत बहुमान है कि उन्होंने हमें, मेरे को पहले से ये इसमें प्राकृतिक भाषा में रुचि पढ़ने की थी, लेकिन जी से अच्छी तरह से पढ़ के प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ पढ़ने में बहुत आनंद आया और बहुत नए शब्दों की रचना भी मिली। और बहुत काल के लिए तो मतलब अलग ही, उस समय तो रोंगटे ही खड़े हो गए जब काल पुद्गल काय पर है तो कि काल द्रव्य पुद्गल के अधीन है। पहली बार इस जिंदगी में सुना था ये चीज। तो पंचाशत इकाई जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश के बारे में तो सुना था, लेकिन पुद्गल के बारे में इतना बढ़िया इतना सूक्ष्म वर्णन पहली बार ही सुना था। बहुत अच्छा लगा बहुत बहुमान आपका। सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर कुंदाचार्य का आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी बात है। हमको उनका बहुत वास्तव में बहुत नई चीज इसमें मिली। मैं भी पहली बार ही जानी, मैं भी इतना नहीं जानती थी। जो नई बातें इसमें आई, सब की उत्पत्ति होना, ये सब वगैरह मैं भी पहले नहीं जानती थी। और कोई बोलेंगे? एक वो आपका उदाहरण भी अभी तक दिमाग में याद है कि जैसे पेड़ को हिलाते हैं तो अपन को कैसे अपने काल समय कैसे लगता है। जब आप घूमने गए थे हिमाचल प्रदेश नैनीताल का, तो आपने उदाहरण बताया था, वो एकदम दिलो दिमाग में, जब भी वो गाथा पढ़ती हूँ ना तो दिलो दिमाग में उदाहरण छाया कि कैसे उस समय भी कितना समय लग जाता है। कितना बढ़िया आपने समय का वर्णन, समय काल में एक क्षण का वर्णन कितना अच्छा बताया था। दिलो दिमाग में बसा हुआ है वो वर्णन जी। अभी सोचते हैं कि आप ऐसे आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आगे हम लोगों को ऐसे ज्ञान की गंगा बहाती रहे। बस ये हमारी प्रबल भावना है, ये हमारी प्रबल कामना है जी। और ललिता जी वो भी पहले सुना था कि स्थावर में भी 3 तो स्थावर बताए हैं। इसमें आचार्य ने 111 नंबर की गाथा है क्या, वो को बताया है, तेज काय और वायु काय को। ये पहले नहीं सुना हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप लोग सबने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही कि सबके दिमाग में बातें बैठी हुई है
बहुत अच्छी बात है ये, सबने बहुत मन लगा करके किया, ऐसा नहीं और कि दीजिए पुरानी टाइम याद आ गया जब संस्कृत पढ़ा करते थे, थोड़ा थोड़ा संस्कृत पे भी विभक्तियां और सर्वनाम के दंत, भूतकालीन के दंत थोड़ा थोड़ा दिमाग में पहले का आया, थोड़ा आपके पढ़ाने के बाद आया। मतलब पूरा याद तो नहीं रहता, लेकिन समझ में आने लग गया कि कहाँ क्या लगेगा, इतना तो समझ में आने लग गया। बस वो समझ में, अब इस उम्र में अपने लोग को समझ में याद नहीं आता, लेकिन हाँ सामने खोलने से समझ में आ जाता है, समझ में आने लग गया। और मतलब ये गाथा है तो पढ़ने में ऐसे भी कभी भी थोड़ा सा मन नहीं लगता है तो लेके बैठ जाती हूँ, पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। गाथा गाने में आनंद तो बहुत आता ही है, बहुत आनंद आता है, मेरे बहुत आनंद आता है, जिसके गला है जो गा सकते हैं। लेकिन ललिता जी बेटा पूरी 173 गाथा पढ़ना चाहिए क्या? हाँ नहीं मैं तो किस्तों में पढ़ती हूँ, मैं तो किस्तों में पढ़ती हूँ, कभी 30 पढ़ती हूँ, कभी 20 पढ़ती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुंद आचार्य की साक्षात वाणी है, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई हमको तो नियम करके 173, अब 173 तो पढ़ नहीं पाएंगे तो पढ़ो ही मत, है ना, नहीं तो वो कभी 20 कभी 30 कभी 10 जैसे होता है वैसे पढ़ लेते। कभी भी हुआ खाली चलो 4 गाथा पढ़ लिए, 8 गाथा, रोज पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी गाथा को अगर रोज रोज पढ़ेंगे तो उतनी गाथा याद हो जाएगी। अगर 10 गाथा का मान लीजिए रोज उच्चारण लगातार 10 1 से 10 कर रहे हैं तो कुछ दिन में याद हो जाती है, तो फिर आप काम करते हुए भी गुनगुना सकते हो, ये फायदा हो जाता है। तो ललिता जी इसमें ऐसा क्यों हुआ कि दूसरे अधिकार की 111 नंबर की गाथा जय सेनाचार्य ने लिखी है बीच में, मतलब पता नहीं, अब ये तो इन सब पर तो बहुत जिसको कहना तर्क वाद विवाद चलते रहते, अब क्यों ऐसा हुआ अपने लोग कहाँ जानेंगे, इतना पहले के आचार्य हैं सब में। वही तो जैसे 105 से 153 में 111 नंबर की गाथा जय सेनाचार्य की लिखी हुई। हाँ बीच में एक आ गई है भाई, पता नहीं। मीटिंग समाप्त करें, कल अगर कोई बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो गाथा का अर्थ अथवा गाथा जो भी है आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में अपने को कर देंगे, जैसे भी आप लोग का जो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं। कल शनिवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार 4 दिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोग को जो करना चाहते हैं आप लोग अपने ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में आप लोग सलाह कर लें, और उसी तरह से ये 4 दिन आप लोगों के अनुसार मैं चलूंगी। अभी तक तो आप लोग मेरे अनुसार चलते थे, ये 4 दिन आप लोगों के अनुसार मैं चलूंगी, फिर बृहस्पतिवार से अनुशासन चालू हो जाएगा, इसलिए 4 दिन थोड़ा सा आप लोग मौज ले लीजिए, मौज लेकर के अपने इशारों पर मुझे चला लीजिए। जी और सरवार सिद्धि मंदिर जी में कोई आर्यका जी का मिला है, ये फूलचंद जी शास्त्री जी का तो नहीं मिला है, तो ये तो मेरे को मंगाना ही पड़ेगा। मैं सोची मिल जाएगा, बहुत बड़ा भंडार है मेरे जैन मंदिर में, लेकिन ये ग्रंथ नहीं है, फूलचंद जी शास्त्री जी का नहीं है। वो तो फिर है ना अलग अलग नहीं मुझे मंगाना पड़ेगा। मैं इतने दिन भी वेट कर रही थी, वहाँ भैया संभालते हैं, उनसे आज ही बातें बोले नहीं आंटी तो कोई बात नहीं है। सरला जी आज नहीं आई है क्या? सरला पाटिल नहीं आई है क्या? हाँ तो उनका आप सरला पाटनी जी को भेज दीजिए, आप पर्सनल मंगा रही हैं तो अलग बात है, तो पर्सनल मुझे मंगाना है, तो सरला से बात करनी है। हाँ सरला जी को भेज दीजिए, जिनको भी और लोगों को चाहिए अभी। हाँ। कोई बात नहीं, 2-4 दिन निकलेगा तो स्वाध्याय निकलेगा, मंगा लीजिए सब, कोई ग्रंथ तो एक रहने से रहेगा। कर लूंगी ठीक है। और कोई कुछ बोलेंगे, सरला जी वगैरह कोई कुछ बोलेगा? या हम लोग कल बोल देंगे आचार्य श्री के लिए, बहुत देरी हो गया ना, कल बोल देंगे। बहुत अच्छा जो आज हो भी गया। हाँ देखी, मैं तो घड़ी नहीं देखी। सब आप लोग मेरे को प्रणाम ललिता जी, सादर दो। अब क्या हुआ, आप गायब क्यों रहते हो? सेट कर पा रही हूँ, तो मैं कल बोलने की मेरी इच्छा है। आज मैं अभी लास्ट में थोड़ी सी देर के लिए ज्वाइन की हूँ, वो भी थोड़ा अलग आकर के 2 मिनट के लिए। उधर सब हॉल में टीवी की आवाज है, रूम में सब बैठे हैं, बाहर थोड़ा राखी का भी चक्कर हो गया, कोई आ गए राखी बंधाने, इसलिए आज थोड़ा मिस कर रही हूँ। आपको मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार हम लोगों के लिए गाथा समापन का वापस दोनों अर्थ बोलेंगे आप। आज वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, भूल गई रिकॉर्ड नहीं, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, गाथा समापन तो करेंगे, हमने स्टार्ट किया है, तो हम बहुत इच्छा होते भी नहीं कर सकी मैं आज, तो एक बार को समझिए, आपका ऐसे भी बहुत मेहनत करती है। हीरा भाभी आप जिनवाणी स्तुति कीजिए ना, हीरा भाभी। रिकॉर्ड नहीं हुई है, हीरा भाभी बोलेगी। हाँ ठीक है बोलिए।
वाणी का कहना आत्म का झरना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर दृष्टि करना है, जिन वाणी का कहना है। शुद्ध नहीं हो पाया तो तुम सिद्धों की भक्ति करता चल, राग करे या द्वेष कोई, समता रस को पीता चल, समता रस को पीता चल, तेरा सुख तो तुझ में है, इतना निश्चय करना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर्दृष्टि करना है, जिन वाणी का कहना है। दृष्टि सन्मुख कर चेतन, स्वानुभव का उद्यम कर, स्वात्म की महिमा कर, निज का ही संवेदन कर, निज का ही संवेदन कर, अशरण जग में पंच गुरु, शुद्धात्म शरणा है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर्दृष्टि करना है, जिन वाणी का कहना है। कोई नहीं जग में अपना, एक आत्म तत्व ही अपना है, पर ज्ञेयों से दृष्टि हटाकर आत्म रटना है, आत्म रटना है, कर्मोदय में डरना नहीं, बस भावों की शुद्धि रखना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर्दृष्टि करना है, वाणी का कहना है। ज्या वाणी के ज्ञान पे सुजे लोका लोक, तो वाणी मस्तक वाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुचे, हे बधुवन दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलो जिनवाणी माता की जय, पंचास्तिकाय की। तो 173 नंबर गाथा का भजन कह दिया। बोली इससे याद आ रही है थोड़ा, इसीलिए मेरा मन था जी। प्रणाम सबको सादर जय जी ने 9 बार नमस्कार। जय